और बड़ी खबर, क्योंकि एक तरफ गणतंत्र का जश्न है तो दूसरी तरफ सियासी हलचल बहुत तेज है। बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं नीतीश कुमार। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि 28 जनवरी को वो शपथ ग्रहण भी कर सकते हैं। सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है 28 जनवरी को शपथ ग्रहण कर सकते हैं नीतीश कुमार। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सुशील मोदी की भी भूमिका इसमें हो सकती है अहम, ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। तो बिहार में काबा जब पूछा जाता है तो बिहार में कुछ हो ना हो, लेकिन नीतीश कुमार तो हमेशा हैं। और अब देखिए एक बार फिर से जिस तरह से जानकारी यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है, और ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के एक बार फिर से पलटी को है तैयार, तो अब वो खबर भी आ गई है। और सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने ही आपको वो खबर सिलसिलेवार तरीके से दिखाई थी। तमाम अपडेट्स जो है सुचरिता वो इस पर दिए थे रिपब्लिक भारत ने सबसे पहले। देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 28 जनवरी को शपथ भी ले सकते हैं। ये खबर आ रही है। आज 26 जनवरी है, यानी जब तक ये बयान आ रहे हैं आरजेडी की तरफ से कि सब कुछ ठीक है, मंत्रिमंडल बरकरार है, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच कोई अनबन नहीं है, उस बीच यहां सरकार फिर से शपथ ग्रहण हो जाएगा नीतीश कुमार का, ऐसा कहा जा रहा है 28 को, यानी कि 2 दिन बाद शपथ ग्रहण भी हो सकता है और बीजेपी के साथ शपथ ग्रहण हो सकता है। ये खबरें आ रही है। कितनी जल्दी से बिहार का सियासी जो घटनाक्रम है वो बदला है और समीकरण बदले हैं, यानी वो सारी खबरें जो कहती नहीं कि तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच यानी आरजेडी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, उन खबरों में बिल्कुल दम था। और ये भी खबर कि आरजेडी की तरफ से कोशिश थी कि नीतीश कुमार को हटाकर तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उनके सारे अरमान कहीं पानी में बह गए। अभी जो जानकारी मिल पा रही है, पटना बुलाए गए हैं सारे जेडीयू विधायक, ये इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। और कल भी देखिए एक बैठक बाकायदा हुई थी, सभी विधायकों को पटना बुलाया गया था। ये तो हम झंडारोहण की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन एक और झंडा जो बुलंद करने वाले हैं नीतीश कुमार 28 तारीख को। जिस तरह से जानकारी हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं कि कितनी तेजी के साथ देखिए कर्पूरी ठाकुर की जिस वक्त जयंती के मौके पर जिस वक्त जो कार्यक्रम चल रहा था, उस वक्त वो तस्वीरें सामने निकल कर आई थी कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आसपास अगल बगल बैठे हैं, लेकिन उनकी कोई बातचीत नहीं होती है। फिर उसको और पुष्ट करती है रोहिणी आचार्य का जो एक के बाद एक 3 ट्वीट्स सुचरिता आते हैं। ये अलग बात है कि विवाद बढ़ता देख वो ट्वीट्स हटा दिए गए थे। कल रात को सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया गया, कल सुशील मोदी को दिल्ली बुलाया गया। देर रात तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक हुई है। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है सम्राट चौधरी से, उन्होंने मुलाकात की है सुशील मोदी से। खबरें यह भी आ रही है, आपको बताएं कि सुशील मोदी डिप्टी सीएम हो सकते हैं, यानी वही पुराना फॉर्मूला जो बीजेपी के साथ सरकार में रहा, उसी फॉर्मूले पर। और ये तस्वीर देख लीजिए, आज गणतंत्र दिवस समारोह की तस्वीर थी जिसमें एक ही मंच पर थे पर दूर दूर थे। बीच की कुर्सी देखिए, तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई दोनों नेताओं के बीच। पता है सबको कि दोनों नेताओं की पार्टियों के बीच मंथन चल रहा है, दोनों को पता था कि अंदर खाने चल क्या रहा है। जेडीयू के नेताओं के साथ नीतीश कुमार मिल रहे थे, आरजेडी के विधायकों के साथ तेजस्वी यादव मिल रहे थे, दोनों को पता था कि अंदर खाने क्या चल रहा है। लेकिन इसीलिए ये जो तस्वीर आपके सामने है, दोनों नेताओं के साथ चेहरा दिखे लेकिन कोई बातचीत नहीं। बड़ी खबर एक और इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, क्या कुछ उन्होंने कहा है यह हम आपको यहां पर सुनवाएंगे। लेकिन देखिए कि कितनी तेजी के साथ इस वक्त बिहार की जो राजनीति है, बिहार का जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो बदल रहा है। और उधर सुशील मोदी ये भी कहते नजर आते हैं कि दरवाजे हमेशा के लिए परमानेंट कोई बंद नहीं होते हैं, अगर दरवाजा बंद होता है तो खुल भी जाता है। नीतीश जहां है वहां हालत खराब है, ये उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये गणतंत्र दिवस समारोह की तस्वीर है। और देखिए तेजस्वी यादव बैठे हैं और हिमानी बीच की कुर्सी खाली है, यानी माननीय मुख्यमंत्री के साथ नहीं बैठे हैं। इस बार दूरी थोड़ी और ज्यादा भी बढ़ गई है सुचरिता, जो परसों का कार्यक्रम था उससे अगर आज के कार्यक्रम को देखें, दोनों के बीच में कुर्सी खाली थी, दोनों एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे थे। और शायद यही तस्वीर मीडिया कर्मी भी खोज रहे थे, क्योंकि बिहार की अटकलों को एक तरह से ये सिद्ध करती है। ये दूरियां साफ नजर आती हैं तस्वीर में, और ये दूरियां अब पार्टियों के बीच भी नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है बिहार की सियासत में 24 घंटे के अंदर कैसे पलटी मारी है, ये जरा तस्वीर समझ लीजिए। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अंदर खाने बात कर रहे हैं, ये भी खबरें थी। और ये भी खबरें थी कि आरजेडी को इस बात का पता है कि नीतीश कुमार
उस पाला बदल सकते हैं। ये भी खबरें थी कि नीतीश कुमार इस बात से नाराज थे कि आरजेडी उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है। एक बार सुनवाते हैं उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं, नीतीश कुमार पर बोले। अभी चर्चा लगातार है कि फिर एनडीए गठबंधन में आएंगे। यह बात तो सही है कि जहां हैं वहां नीतीश जी काफी परेशान हैं, दमघुटन की स्थिति में, इसलिए वहां से निकलना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, अगर गठबंधन के साथ आएंगे तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद रहेंगे साथ में कि नहीं रहेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। को आपने सुना। और एक और बड़ी खबर जो इस वक्त बिहार की सियासी गलियारों से आ रही है, इस पर चिराग पासवान का भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जल्द सब कुछ साफ हो जाएगा। चिराग पासवान ने कहा कि कई मुद्दों पर कल चर्चा हुई है, मेरा गठबंधन बीजेपी के साथ है। तो अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी, और इसमें चिराग पासवान की प्रतिक्रिया की अगर बात करें तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। चिराग पासवान से भी बात की है बीजेपी के नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने। ये भी खबरें आई क्योंकि चिराग पासवान ये वो सारे चेहरे हैं जो बिहार की सियासत में पैंठ रखते हैं, अहमियत रखते हैं, और इसीलिए सबको साथ लेकर चलना है। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। अब ये भी लगाम लगानी होगी बीजेपी को कि वो हमले सारे बंद हो जाएं। बीजेपी भी एक तरह से जो सियासी हमले करती रही है, कल देर शाम गिरिराज सिंह का बयान आया कि बीजेपी के दरवाजे बंद हैं नीतीश कुमार के लिए। वो दरवाजे अब खुल गए हैं क्या? क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, अब नई सरकार बीजेपी के साथ नीतीश कुमार बना रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पूरी नजर पल पल बदलते घटना चक्र पर है। कल देर रात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक अहम बैठक भी हुई, जिसमें हर परिस्थितियों पर हम लोगों ने चर्चा की। पार्टी के द्वारा मुझे अधिकृत किया गया गठबंधन से जुड़े तमाम विषयों पर फैसला लेने को लेकर। मुझे लगता है समय की बात है, थोड़े समय में 2-4 दिन के भीतर ही तमाम परिस्थितियां स्पष्ट होंगी। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व निरंतर हमारे संपर्क में है। को आपने सुना। और एक और बड़ी खबर जो इस वक्त बिहार की सियासी गलियारों से आ रही है, इस पर चिराग पासवान का भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जल्द सब कुछ साफ हो जाएगा। चिराग पासवान ने कहा कि कई मुद्दों पर कल चर्चा हुई है, मेरा गठबंधन बीजेपी के साथ है। तो अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी, और इसमें चिराग पासवान की प्रतिक्रिया की अगर बात करें तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। चिराग पासवान से भी बात की है बीजेपी के नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने। ये भी खबरें आई क्योंकि चिराग पासवान ये वो सारे चेहरे हैं जो बिहार की सियासत में पैंठ रखते हैं, अहमियत रखते हैं, और इसीलिए सबको साथ लेकर चलना है। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। अब ये भी लगाम लगानी होगी बीजेपी को कि वो हमले सारे बंद हो जाएं। बीजेपी भी एक तरह से जो सियासी हमले करती रही है, कल देर शाम गिरिराज सिंह का बयान आया कि बीजेपी के दरवाजे बंद हैं नीतीश कुमार के लिए। वो दरवाजे अब खुल गए हैं क्या? क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, अब नई सरकार बीजेपी के साथ नीतीश कुमार बना रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पूरी नजर पल पल बदलते घटना चक्र पर है। कल देर रात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक अहम बैठक भी हुई, जिसमें हर परिस्थितियों पर हम लोगों ने चर्चा की। पार्टी के द्वारा मुझे अधिकृत किया गया गठबंधन से जुड़े तमाम विषयों पर फैसला लेने को लेकर। मुझे लगता है समय की बात है, थोड़े समय में 2-4 दिन के भीतर ही तमाम परिस्थितियां स्पष्ट होंगी। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व निरंतर हमारे संपर्क में है।